हेलो एवरीवन, मिस्टर शैलेश सर चैनल में आपका स्वागत है। गाइज आज देख सकते हैं कि मेरी मम्मी जी हैं, इनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई है और अचानक ये अनकॉन्शियस स्टेट में चली गई। किसी तरह हम इनको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, बैठे हैं। देखिए मम्मी अपने से बैठ भी नहीं पा रही है, इसलिए हम इनको पकड़े हुए हैं। जो हमारा 60 डेज का चैलेंज था, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि मम्मी जी से बढ़ के कोई नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं है इस दुनिया में। और रही मम्मी जी तो यही हम लोगों की दुनिया है। इनको अगर कुछ होता है तो हम लोग एकदम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि दुनिया में हम अकेले हो जाएंगे। अब क्या बताएं, इस फीलिंग को हम बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग मम्मी जी को लेकर देखिए पकड़ कर लेकर जा रहे हैं रूम में, मतलब बेड के ऊपर लेटाने के लिए। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। ये जनरल वार्ड है। एक्चुअल में क्या था कि ऊपर गर्मी लग रही थी, तो हमने कहा कि नहीं नीचे ही रखिए क्योंकि वहाँ ठंडा लग रहा था। और यहाँ पर ये लेटी हुई हैं और फिर यहाँ पर सारा व्यवस्था हो रहा है। अब देखिए व्यवस्था होने के बाद फिर यहाँ पर मम्मी जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये आए हैं, डॉक्टर हैं, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यहाँ पर सभी लोग हमारे रिलेटिव खड़े हैं, जो ब्लैक कलर में हैं पहने हुए हैं शर्ट, वो हमारे ब्रदर इन लॉ है और इन्हीं का ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पर सभी लोग थे। अच्छा लग रहा था कि नहीं चलो, जब भी प्रॉब्लम आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो सभी लोग यहाँ पर कलेक्ट हो जा रहे हैं, सभी लोग एक साथ हो जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मम्मी जी का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब 3 डेज़ तो हम 60 डेज चैलेंज किए थे, उसके बाद 4th डेज में इशू हो गया। यहाँ देखिए फ्रंट व्यू हम दिखा रहे हैं आपको। ये सकलडीहा में हॉस्पिटल है, प्रतीक्षा हॉस्पिटल। अगर आपको कोई इशू होती है, आप चंदौली ज़िले के हैं, तो यहाँ आ सकते हैं और आप हमारा रेफरेंस ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ कोई एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, बट क्योंकि अपना घर का ही हॉस्पिटल है इसलिए हम बता दिए ऐसा। तो यहाँ पर मम्मी जी का इलाज चल रहा था। फिर उसके बाद ये हमारी सिस्टर थी, सिस्टर जी आके बैठी थी ताकि थोड़ा सा मम्मी जी को आराम मिले। फिर मम्मी जी को देखिए बाथरूम से हम लेकर आ रहे हैं और चल भी नहीं पा रही हैं अपने से, तो उनको लेके जाना आना पड़ रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों में हम एकदम परेशान हैं। वो हमारा भांजा लेटे हुए थे। अब गाइज जब यहाँ से हम घर चलेंगे ना, अभी तो देखिए ये तीसरा दिन है। ये फर्स्ट डे हम लाए थे, दूसरा ये तीसरा दिन हमारा यहाँ चल रहा है। अब हमको लगा था कि फर्स्ट डे हम जिस दिन आए थे कि शाम तक हम वापस हो जाएंगे, लेकिन वापस नहीं हुए। फिर रात हो गई, फिर सुबह हुआ। अभी देखिए रात के 9:39 हो रहे हैं। और तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक मम्मी ठीक नहीं होगी हम कैसे छोड़ के चले आए। घर पे हम ही अकेले हैं, एक छोटा भाई है तो घर देख रहा है, घर पे और कोई नहीं बचा। तो यही सब चीज़ें हैं, इसी वजह से हमारा जो 60 डेज चैलेंज है वो ख़राब हो गया है। लेकिन अब हमारे माइंड में मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ गया है, दिमाग में एकदम चल रहा है कि अब जो है ना कि ये कोई टाइम टेबल वगैरह हमको नहीं रखना है। अब सिर्फ हमको पागलों की तरफ पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि अगले 4-5 महीने में सिलेक्शन ले लेना। हमने टीचिंग छोड़ दिया, हमने ट्यूशन्स छोड़ दिए, हमने जो भी चीज़ें हम इनकम कर रहे थे टीचिंग करके, स्कूल्स, कोचिंग और ट्यूशन सब हम छोड़ दिए थे स्टडी करने के लिए कि नहीं, हमको सिर्फ 4-5 महीने स्टडी करना है जिससे कि जल्दी हम सिलेक्शन ले। कई जगह से हम छोटे छोटे बहुत माइनर नंबर से छट रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार, क्योंकि इलेक्शन की वजह से वैकेंसियाँ सब आने वाली हैं, तो हमने सोचा कि फोकस कर देते हैं। मम्मी जी, छोटा भाई सब लोग रेडी हुए थे। अपने घर का पूरा खर्च हम ही चलाते थे, लेकिन मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, किसी तरह चलेगा ही, आप अपने फोकस करिए पढ़ाई पर। छोटा भाई भी सपोर्ट किया था कि नहीं भैया कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करिए, हम लोग हैं ना। लेकिन अब क्या, भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है। देख सकते हैं मम्मी जी की हालत इतनी गंभीर हो गई कि अब इनको बेड पे हमको एडमिट करना पड़ा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। यहाँ मम्मी जी को खाना हम खिला रहे हैं। खाना वाना खाने के बाद अब देखिए एक फैसिलिटीज़ है यहाँ पे कि हमारी सिस्टर यहीं रहती हैं, तो वहाँ से खाना वगैरह आ जाता है। ये जो हम टी शर्ट वगैरह चेंज कर ले रहे हैं बार बार, ये अपने वो जो ब्रदर इन लॉ थे उन्हीं का टी शर्ट वगैरह, शर्ट वो लोअर वगैरह हम पहन ले रहे हैं। रात के 10:36 हो रहा है और इसी वजह से थोड़ा सा हमारा ये जो टाइम टेबल शेड्यूल ख़राब हो गया है। अब हम उसको फॉलो भी नहीं करेंगे, अब हम फॉलो करेंगे सीधा। अब यहाँ के बाद जाने के बाद हमारी कुछ प्लानिंग बन रही है कि मम्मी जी कह रही हैं कि हमको हमारे मायके छोड़ दीजिए, जिससे कि थोड़ा हमको आराम मिल जाएगा। यहाँ रहेंगे तो घर पे कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है इनको। तो हम सोच रहे हैं कि ये बात सही बोल रही हैं, मम्मी जी को वहाँ छोड़ देते हैं 1-2 महीने के लिए। और वहाँ रहेंगे तो कुछ करना नहीं रहेगा, आराम से उनको बस खाना पीना मिलेगा, खाएंगी पिएंगी।
और उसके बाद मंटू को छोड़ दे, मंटू जो हमारा छोटा भाई है, उनका नाम घर का मंटू है, उनको हम, वो बोल रहे हैं कहीं जॉब ढूंढे हैं प्राइवेट जॉब, तो वहाँ जाएंगे वो जॉब करने के लिए, तो चले जाएंगे जॉब करने, फिर हम बचेंगे सिर्फ घर पर अकेले। तो हम सोच रहे हैं कि अब टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, अब एकदम जो हम टारगेट लेके चलेंगे 24 आवर्स 36 आवर ऐसे करके अब पढ़ना है, पागलों की तरह पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है। और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती रहेगी, जिसमें जैसे 10 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटे के लिए ब्रेक लेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए टाइमिंग सुबह का 7:20 हो गया है इस समय। तो इस तरह से अब हमारी प्लानिंग बन रही है, क्योंकि अगले 2-3 महीने में NHPC है, NHPC का एग्ज़ाम आ जाएगा, TSDC है उसका एग्ज़ाम आ जाएगा, और उसके बाद आपका DFCCIL है उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो हमको क्या करना है कि सभी एग्ज़ाम्स को अच्छे से इस बार देना है, सो दैट हम सिलेक्शन ले लें, घर परिवार की स्थिति सुधरे थोड़ा, मम्मी पापा का जो सपना है पूरा हो। पापा जी तो चले ही गए अचानक छोड़कर, पापा जी अचानक चले गए, एक दिन रात को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई, जबकि एकदम स्वस्थ थे। तो अब मम्मी ही है, तो शायद मम्मी को ही थोड़ा सुख दे दें, इसीलिए हम पूरा फोकस करेंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए गाइज, वीडियो वगैरह को भी शेयर करिए, व्यूज़ वगैरह आए जिससे कि हम थोड़ा मोटिवेट हों। व्यूज़ जो होता है ना, बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और गाइज इस समय आप जानते हैं कि हम टीचिंग वगैरह सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो यूट्यूब को ही हम थोड़ा इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं, जिससे कि हम कहीं एग्ज़ाम्स वगैरह देने जाना हो या रिक्वायरमेंट हो, कोई छोटा मोटा पैसा, मतलब थोड़ा बहुत इनकम आए, जिससे कि हम अपने स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। क्योंकि पैसे ही नहीं रहेगा तो हम एग्ज़ाम कैसे देने जाएंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, वगैरह वगैरह छोटे मोटी ज़रूरतें कैसे पूरा करेंगे। इसलिए गाइस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए, कि क्योंकि हम सारा इनकम का जरिया हमारा बंद हो चुका है, बस इस समय यही यूट्यूब को ही हम माध्यम बनाना चाहते हैं। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट करिए, व्यूज़ वगैरह आए जिससे कि हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए। थैंक यू गाइस, अगर आप सपोर्ट दिखाते हैं तो। हमारा वीडियो रुक जा रही थी आना, लेकिन अब नहीं रुकेगी। अब देखिए कल थोड़ा हम एकदम डिस्टर्बेंस हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। उसके एक दिन पहले हम पोस्ट वगैरह डाले थे, 60 वीडियो डाले थे, लेकिन चाहे जो भी हो अब हम इस चैनल पे ब्लॉगिंग ही करेंगे गाइस, क्योंकि यही हम कर पाएंगे फ़िलहाल में। इसके अलावा हम सोचेंगे टीचिंग कर ले तो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम सोचें कि और कोई सेक्शन कॉमेडी या एक्सपेरिमेंटल चैनल टाइप करें तो नहीं कर पाएंगे। इस चैनल पर अब हम ब्लॉगिंग ही करेंगे। अब स्टडी रिलेटेड ब्लॉगिंग, घर परिवार से रिलेटेड ब्लॉगिंग जो भी रहेगा हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ब्लॉगिंग में कुछ नई चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें, जब टाइम मिले तो कुछ नई चीज़ों को भी दिखाएं। और धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रो करेगा ही करेगा। यही सब गाइज है, बहुत इस समय परेशान चल रहे हैं। आप लोग अपना थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करके हमको मोटिवेट करिए। मेरी मम्मी के लिए प्रे करिए कि जल्दी सही हो जाए। आप लोगों का एक प्रे हमारे लिए अगर लग जाएगा, भगवान के यहाँ पहुँच जाएगा तो जल्दी मम्मी सही हो जाएंगी। आई होप कि आप लोग हमारी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हम किस कंडीशन में इस समय, और जानते ही हैं कि इनकम का जरिया हम ही हैं और हम ही सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो इशू तो हो ही रहा है, खैर भगवान है, किसी न किसी तरह निकालेंगे ही। बट आप लोग एक चीज़ करिए गाइस, थोड़ा शेयर वगैरह करिए। जय हिंद टू ऑल ऑफ